जय गुरु जी संगत जी। मैं एक शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती किसी कारणवश। मैं गुरु जी से मार्च 2024 से जुड़ी और तब से लगातार गुरु जी की असीम कृपा मेरे परिवार के ऊपर बनी हुई है। ये साल आज 31 दिसंबर की रात को 2:41 में मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये पूरा साल मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं गुज़रा। इस पूरे साल में बहुत उथल पुथल, सुख दुख, बहुत कुछ परिस्थितियों से मुझे गुज़रना पड़ा और यहाँ तक बात आ गई थी कि मैं मानसिक रूप से भी पूरी तरह से टूट चुकी थी और मेरा परिवार बिखरने वाला था। और तभी मैं गुरुजी के संपर्क में आई। गुरुजी का मैसेज फेसबुक में मुझे एक दिन फ्लैश होता दिखाई दिया। तो मैं तब गुरुजी को नहीं जानती थी, पर जो भी मैसेज मुझे आया वो ऐसा लग रहा था कि वो मेरे ऊपर जो घटित हो रहा है वही घटना है। तो एक दिन 2 दिन ऐसे गया, फिर जो भी मेरे साथ हो रहा था तो वो हूबहू वही सब मैसेज मुझे मिल रहे थे। तो तब से धीरे धीरे करके कनेक्शन बनता चला गया और ये पूरा साल आज ख़त्म होने को आया है और मैंने अपने आप को संपूर्ण रूप से गुरुजी को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि अब मुझे किसी बात का भय नहीं है, क्योंकि गुरुजी की कृपा है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। तो मुझे किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी मेरा बुरा करना चाहते हैं, जो भी निगेटिविटी है, जिसने भी मेरे साथ बुरा करने की कोशिश किया है, वो सब गुरुजी देख लेंगे। मैंने अपने आप को गुरुजी के चरणों में समर्पण कर दिया है और गुरुजी की भक्ति में मैं लीन हो गई हूँ। तो मुझे अब किसी भी बात का डर नहीं है। गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटी तू डर मत, तू अपना कर्म अच्छे कर, बाकी सब मैं देख लूँगा। जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है वो सब मैं देख लूँगा, तू बस सभी को माफ़ कर दे। तो मेरे मन में किसी के लिए भी गिले शिकवे नहीं है संगत जी। हाँ, जब उन पलों को याद करती हूँ तो मन भर आता है, तब किसी को माफ़ करने का मन नहीं जाता। पर जब जो गुरुजी का आदेश है वो तो मुझे मानना ही होगा। तो मैं सब कुछ भूलकर मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। अब मुझसे किसी भी बात का डर नहीं है, किसी भी बात का भय नहीं है। मेरे परिवार में मैं, मेरी बेटी और हस्बैंड है। तो मेरे को तो गुरुजी ने अपने संगत बना ही लिया है। मेरी गुरुजी से यही अरदास है, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी बेटी को भी अपनी संगत बना ले। मेरी बेटी अभी जनवरी में 9 साल की होगी, तो वो भी गुरुजी का मंत्र जाप करती है। जो भी बुरा होता है, मैं कुछ भी होता है उसके साथ, तो वो वही बोलती है, गुरुजी है ना, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और मेरे हस्बैंड अंकल गुरुजी से वे जुड़े नहीं हैं, पर मुझे मना भी नहीं करते हैं और वो वही भी बोलते हैं, हमारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। तो वो डायरेक्ट जुड़े भी नहीं है, पर उनका मतलब विश्वास भी है गुरुजी के ऊपर उनको। तो ये पूरा साल बहुत कुछ चीज़ों से होकर गुजरा है संगत जी। जहाँ मेरा परिवार टूटने वाला था, तो उस समय गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और मुझे राह दिखाई और फिर से मेरा परिवार एक हुआ। और मेरी बच्ची
का हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू ये पूरा साल चलता रहा। और ये दिसंबर के महीने में उसको बहुत तेज़ फीवर आया और मेरा भी हालत मतलब मेरा भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहता है, मेरे हेल्थ रिलेटेड मुझे इश्यूज़ है। तो वो गुरुजी की कृपा से ही मुझे लगता है अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरे हाथ मेरे पाँव में स्वेलिंग हो जाता है तो गुरुजी की कृपा से ही आज लगभग 3-4 महीने से मुझे वो अनुभव नहीं हो रहा है, वो कष्ट अनुभव नहीं हो रहा है मुझे। तो मेरी बेटी को दिसंबर आपका 7-8 में बुखार आया और वो कंटिन्यू 1 सप्ताह तक रहा, तो वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुपा मेरी बेटी का बुखार कमने का नाम ही नहीं ले रहा है, मेडिसिन भी दे रही हूँ पर कुछ भी उसको असर नहीं हो रहा है गुरुपा। आपका जल प्रसाद भी दे रही हूँ गुरुपा, मेरी बेटी के हेल्थ को ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, उसको बुखार को कम कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि जब उसको बुखार आता है तो उसको उल्टी होती है। तो मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मैं और मेरी बच्ची अकेले रहते हैं, मेरे हस्बैंड अंकल काम के सिलसिले के कारण वो बाहर रहते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। और मैंने जब गुरुजी से ये अरदास की, ये लास्ट थर्सडे की बात है, तो गुरुजी ने मेरी बच्ची के हेल्थ को ब्लेस किया और वो रात इतना सुकून से मैं सो पाई, क्योंकि करीबन 3-4 दिनों से मैं सोई नहीं थी, क्योंकि उसका बुखार के कारण उसको उल्टियाँ आती थी, उसके माथे पे मैं जल लगाती थी तभी उसका बुखार थोड़ा कम होता था और मैं वैसे ही रात रात को जगी रहती थी। फिर उस रात जब जब मैंने ऐसे अरदास की तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी कब आँख लग गई। जब सुबह मैंने आँख खोला और बेटी के माथे पर अपना हाथ रखा तो वो एकदम नॉर्मल थी। और पिछले थर्सडे से लेकर आज आपका ट्यूसडे है, एटलीस्ट वो चल फिर रही है, थोड़ा कुछ खा पी रही है, तो ये सब गुरुजी की ही मेहरबानी है। गुरुजी के कारण ही ये सब हो रहा है और गुरुजी ने ही मेरी बेटी को भी दूसरा हेल्थ ब्लेस किया, नया जीवन दिया उसको और मेरे को भी नया जीवन ब्लेस किया। और गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटी तू अपने किचन में ज़रा संभल के काम कर। तो मैं जब भी किचन जाती थी मैं ये सोचती थी कि गुरुजी ये मेरे को किस और इशारा कर रहे हैं, सब कुछ तो ठीक है। मैं सिलेंडर भी चेक, जब खाना बनाती हूँ तो चेक करती हूँ, सब कुछ चेक करती हूँ, करंट वारंट सब कुछ तो ठीक है, तो गुरुजी किस और इशारा कर रहे हैं। तो मैं लगभग 1 सप्ताह के लिए अपने मायके गई हुई थी और आफ्टर 1 वीक जब मैं अपने घर पहुंची, मतलब मायके से जब मैं अपने घर के लिए गई तो उस दिन रात को अराउंड 9 बज गए थे। तो मैं फ्रेश व्रेश होकर के मैं जब खाना बनाने के लिए किचन गई तो जब मैंने गैस का रेगुलेटर ऑन किया तो उससे मुझे स्मेल आने लगे। तो मैंने सोचा बहुत दिन घर में नहीं हूँ तो इसी कारण से ऐसा होगा, तो मैंने ऑफ़ करके फिर से ऑन किया, फिर मुझे साउंड सुनाई दिया लीक होने का और स्मेल आया। तब मैंने सोचा कि ठीक कुछ मतलब मैंने अच्छे से लगाया नहीं होगा, फिर एक बार चेक करके देखती हूँ। फिर मैंने उसको सिलेंडर के वो को खोला, मैंने थोड़ा सा मैंने फूँक ऐसे हवा डाला, फिर से मैंने उसको लगाया, लगा करके फिर से मैंने रेगुलेटर को ऑन किया। फिर से वो सब वैसा ही साउंड निकल रहा है गैस सिलेंडर से और पूरा हवा मतलब गैस लीक हो रहा है। मैंने तुरंत उसको बंद कर दिया और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला तुम छोड़ दो उसको, मैं आ रहा हूं घर, मैं चेक कर रहा हूं। और उस दिन सैटरडे था तो मेरे हस्बैंड एवरी वीक सैटरडे घर आते हैं, तो वो ऑन ऑन द वे थे वो। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो रात के 9:30 होने को आया है, मतलब मैं आधा घंटा ऐसे मैं कर ही रही थी कि ये शायद ठीक हो जाएगा पर नहीं हो रहा था।
फिर मैंने सोचा कि अभी 9:30 होने को आया है, तो अभी क्या होगा, खाना नहीं बना है अब तक। बेटी भी भूखी थी, वो बोल रही थी कुछ खाने को दो, खाने को दो, और मैं एक सप्ताह घर पे थी भी नहीं, तो कुछ ऐसा था भी नहीं सामान कि बेटी को दूँ मैं। तो और मेरी बेटी मतलब अगर उसको ऐसे 2 बिस्किट ही दे दे या कुछ फ्रूट्स दे दे, वो खाती भी नहीं है। तो उसको मतलब सिर्फ दाल चावल ऐसा यही पसंद है। तो अब मैं क्या करूँ, फिर मैंने अपने सास को फ़ोन किया, क्योंकि हम अपने इन लॉज़ के साथ नहीं रहते हैं, हम अलग करके रहते हैं। फिर अपने सास को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप काइंडली आज का हमें डिनर दे दीजिए बना करके। तो मेरी सास ने डिनर बना करके हमको दे दिया। तो खाना तो बन गया, पर मुझे ये टेंशन हो रहा था कि आखिर में हुआ क्या है। फिर मेरे हस्बैंड अंकल अराउंड 10:30 को घर पहुँचे। फिर उन्होंने पहले किचन में जाकर गैस को चेक किया। फिर जब उन्होंने चेक किया तब उन्होंने बोला कि सब कुछ तो ठीक है, तुम बोल रही थी कि हवा लीक हो रहा है, अब तो कुछ ऐसा जब मैंने ऑन किया कुछ तो ऐसा हो नहीं रहा था, जस्ट उसका वो तुमने अच्छे से लगाया नहीं था तो इसी कारण से लीक हो रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये सिलेंडर तो 2 महीने से ही लगा हुआ है, मैं तो इसमें हर दिन खाना बना रही हूँ, मैं एक सप्ताह नहीं थी, इसी कारण से मैंने सोचा कि नहीं थी बहुत दिनों से, इसी कारण से कुछ स्मेल वेल कुछ आया होगा। पर ये सिलेंडर तो 2 महीने से लगा ही हुआ है ना, तो कैसे ये ऐसा हो सकता है कि मैंने खुला छोड़ दिया, क्योंकि स्मेल आने के बाद मैंने उसको खोला, खोल करके फिर लगाने का मैंने लगाया, लगा करके फिर उसको ऑन किया, पर उसके पहले तो वो लगा ही हुआ था। फिर मेरे हस्बैंड अंकल बोले नहीं नहीं कुछ तो हुआ होगा, तुमने अच्छे से नहीं लगाया होगा। तब मैंने हस्बैंड को बोला मैं 2 महीने से इसी सिलेंडर पे बना रही थी, तब तो कुछ ऐसा नहीं था। फिर फिर मैंने सोचा कि गुरुजी का इशारा शायद इसी और था, शायद मुझसे ही कुछ गलती हुआ होगा। तो गुरुजी बार बार मेरे को मैसेज के माध्यम से ये आगाह कर रहे थे, और मैं इसको सीरियसली नहीं ले रही थी। तो आज हल्के में ही इसको गुरुजी ने इस कष्ट को काट दिया, नहीं तो बहुत बड़ी विपदा होने वाली थी। तो लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी की के परिवार को रक्षा करने की गुरुपा। हर मोड़ पे गुरुपा ने मेरा साथ दिया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मानसिक तौर से हो, हर हर स्तर पे गुरुपा मेरे साथ रहे। गुरुपा का मैसेज आता है, तू महाशिव की बेटी है, तू डर मत, तू अपने कर्म करते जा, बाकी रास्ता मैं बना दूंगा, तू किसी भी बात की चिंता ना कर। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत चिंता करती हूँ, क्योंकि उसको किसी ना किसी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते ही रहते हैं। तो गुरुजी ने कहा है तूने अपनी बेटी को मेरे को सौंपा है, तो तुझे किसी भी बात का डरने की बात नहीं है। तेरी बेटी का भविष्य मैंने सुनहरे अक्षरों से लिख दिया है, तो तू बस मंत्र जाप कर। तो मैंने अपना जीवन, अपनी बेटी का, हस्बैंड का, सब कुछ गुरुजी के चरणों में मैंने सौंप दिया है। मुझे किसी भी बात का अब डर नहीं है, क्योंकि त्रिशक्ति महाशिव का आशीर्वाद मेरे परिवार के ऊपर है। गुरुजी ने कहा है कि मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, तू मुझे देख नहीं सकती पर मैं तुझे हर पल देख रहा हूँ। तो संगत जी, मुझे पहले बहुत डर लगता था, क्योंकि हस्बैंड अंकल काम के सिलसिले में वो बाहर रहते हैं, तो हर वीकेंड में वे घर आते हैं। तो ये जो मंडे से फ्राइडे तक का सफ़र होता है, मेरे को रात में नींद नहीं आती है। मतलब जब सवेरा होने को आता है तब मेरी आँख लग जाती है, और तब मेरा उठने का समय हो जाता है, क्योंकि मैं भी वर्क फ्रॉम होम काम करती हूँ, बेटी को स्कूल भेजना होता है, उसके बाद मेरे को भी काम करना होता है। तो इसी कारण से मेरे हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज़ हो गए थे। पर जब से मैं गुरुजी ने मुझे अपना संगत बनाया है, संगत जी, मेरा जो वो मन में डर था ना, वो डर निकल गया है। मतलब अभी भी मेरे को नींद नहीं आती है, मेरे को स्लीपिंग डोज लेना पड़ता है नींद के लिए, पर फिर भी मेरे मन में जो भय था कि कुछ होगा क्या, या मतलब बुरे बुरे जो ख्यालात आते थे, वो मेरे मन से निकल गए, क्योंकि गुरुजी का ये मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर मारण क्रिया किया गया है, तेरे घर में निगेटिविटी है, कुछ लोग तुझसे जलते हैं, तेरा अच्छा नहीं चाहते,
पर तू चिंता मत कर बेटी, तू मंत्र जाप कर, तेरे घर से सारी नेगेटिविटी को मैं दूर कर दूँगा और हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे हैं सब कुछ मैं ठीक कर दूँगा, तू सिर्फ मंत्र जाप कर। तो गुरुजी के आदेश के अनुसार मैं सुबह शाम जब जब मतलब ऐसा एक क्षण नहीं है जब मैं गुरुजी को याद नहीं करती हूँ। अगर मैं काम भी कर रही होती हूँ तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप मन में मेरा चलता रहता है। तो मैं संपूर्ण जीवन अब गुरुजी को मैंने निछावर कर दिया है। सब कुछ गुरुजी की ही देन है। ये जीवन, ये हेल्थ, जो मैं सांस ले रही हूँ, सब कुछ गुरुजी की देन है। तो आज साल के इस अंतिम दिन में मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें मैंने पूरे साल मुझे गुरुजी की अपार ब्लेसिंग मिली, चाहे वो तितली के रूप में हो, चाहे वो कबूतर के रूप में हो। मतलब हर एक पल गुरुजी मेरे अंग संग हैं, मेरे चारों तरफ वे मेरे अंग संग हैं, मेरी रक्षा कर रहे, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे। बहुत सी बाधाएं आई जीवन में इस साल, पर गुरुजी ने हर बाधाओं का समाधान दिया, रास्ता दिखाया हमको, मेरे को, मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को। तो गुरुजी की कृपा के कारण ही आज मैं ये शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के समक्ष प्रस्तुत कर पा रही हूँ। और संगत जी, अगर ये सत्संग प्रस्तुत करते हुए मेरी ओर से कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना हे गुरुपा। अगर कुछ छूट गया हो या अगर कुछ मुझसे भूल हो गई हो तो मेरे को माफ़ कर देना गुरुपा। और ऐसी ही कृपा सारे संगत के ऊपर भी बनाए रखना गुरुपा, सारे संगतों को ब्लेस करना। और जो आंटी मेरा ये शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही है उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपा। और इन्हीं आंटी ने मेरा पहला सत्संग इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर किया है, तो मैं उन आंटी को इस सत्संग के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और उनके पूरे परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। और इसी प्रकार मेरे परिवार पे आपकी कृपा बनाए रखना गुरुपा। और मैं इसी के साथ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यह सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में जय गुरुजी। संगत जी, आप सबको भी जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि 4 तारीख थी, ये जनवरी के नए साल में गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी अपार मिल रही हैं कि मेरा मन गदगद हो रहा है। जैसे कि गुरुजी ने पहले ही बताया था कि हम सब के लिए, गुरुजी की संगत के लिए 2025 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो गुरुजी के बोल के मुताबिक ऐसा ही है। नए साल की शुरुआत इतनी अच्छी हो रही है कि क्या बताऊं मैं। गुरुजी ने जैसा मुझे नए साल पर अपने सत्संग का इनविटेशन दिया और 4 जनवरी को मैं गुरुजी के सत्संग में गई। संगत जी, गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए जब मैं घर से निकली तो अभी थोड़ी दूर ही चली थी कि मुझे गुरुजी की जय गुरुजी वाली गाड़ी नज़र आ गई। तभी मेरे मुंह से निकला, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और तभी मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पता नहीं आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा होता है। जब भी मैं ब्लेसिंग्स, डबल ब्लेसिंग्स नंबर या ट्रिपल ब्लेसिंग्स नंबर, कुछ भी ऐसे ब्लेसिंग्स नंबर वाली गाड़ियाँ या फिर जय गुरुजी, ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी वाली गाड़ियाँ देखती हूँ तो मेरे चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ जाती है और अंदर मेरा रोम रोम खिल जाता है। क्योंकि इसी
इसी तरीके से पता चलता है कि गुरुजी हमारे साथ है। तो संगत जी, मुझे जिस डेस्टिनेशन पर सत्संग के लिए जाना था, संगत जी मैं नोएडा रहती हूँ और सत्संग मेरे बहन के घर दिल्ली में था, तो वहाँ तक जाते जाते ऑलमोस्ट 1 घंटे का सफ़र था। उस 1 घंटे के सफ़र में मुझे गुरुजी वाली गाड़ियाँ, ब्लेसिंग्स वाली गुरुजी, जय गुरुजी वाली इतनी गाड़ी नज़र आई, 3 से 4-5 जय गुरुजी वाली गाड़ियाँ नज़र आई और डबल नंबर वाली ब्लेसिंग, ट्रिपल नंबर वाली ब्लेसिंग्स तो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई। तो बस पूरा रास्ता मेरे साथ गुरुजी मेरा हाथ पकड़कर यूं ही चल रहे थे। तो मेरा तो दिन ही बन गया। फिर वहाँ जाकर गुरुजी के सत्संग को हमने अटेंड किया और गुरुजी ने उसमें भी इतनी भर भर के अपने दर्शन दिए, इतनी ब्लेसिंग्स भर भर के दी। बहुत ही अनेकों रूप में, अनेकों स्वरूप गुरुजी के मुझे वहाँ पर दिखाई दिए। गुरुजी ने ढेरों ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, पता नहीं मैं गुरुजी से मन ही मन में बातें कर रही थी। मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई सोच नहीं थी। खुशी का दिन था क्योंकि उस दिन मुझे गुरुजी ने अपने सत्संग में बुलावा दिया था। तो पर फिर भी ना जाने क्यों अचानक से जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ, वेलकम बैंड के बाद जैसे ही शब्द बजा, तो अचानक से मेरे आँखों से झरझर आंसू बहने लगे। मुझे नहीं पता संगत जी ये क्यों आए, लेकिन शायद ये मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन था। मुझे इतना सुकून मिल रहा था और मैं पता नहीं क्यों मैं इतनी इमोशनल हो रही थी। मुझे ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही कि मैं, पता नहीं संगत जी, अचानक से कितनी बार ऐसा होता है कि मैं गुरुजी की स्वरूप की तरफ घर पे भी बैठे बैठे ऐसा ही होता है कि अचानक से मेरी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तो संगत जी, सत्संग बहुत ही अच्छा गया। वहाँ पर गुरुजी का डिवाइन लंगर प्रसाद खाने को मिला। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में ब्रेसलेट स्वरूप मिला, ब्लेसिंग्स मिली और बहुत ही आनंद आया सत्संग का। तो संगत जी, फिर जब सत्संग की समाप्ति हुई, हमने लंगर प्रसाद खाया तो हम घर की तरफ आने लगे। मैंने कैब बुक करवाई, मैं और बेटा थे मेरे, हमने कैब बुक करवाई और हम उसमें बैठकर वापसी आ रहे थे। तो कैब थोड़ी दूर चली गई, बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं था और ऑल ऑफ सडन मैंने गाड़ी के आगे डैशबोर्ड के ऊपर देखा तो वहाँ पर भोले बाबा का मूर्ति लगी हुई थी, भोले बाबा का स्वरूप था। संगत जी, मेरा तो एकदम से ही मतलब अंदर से इतनी खुशी हुई, मैं हैरान रह गई कि यहाँ पर भी गुरुजी ने अपने दर्शन हमें दे दिए। यानी कि सुबह का दिन गुरुजी से ही शुरू हुआ, गुरुजी के सत्संग से ही शुरू हुआ, गुरुजी की पूजा से ही शुरू हुआ और रात तक घर जाते जाते तक भी गुरुजी हमारे साथ थे। तो संगत जी, 4 जनवरी शनिवार का दिन मेरा बहुत 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 ही अच्छा रहा। उसके बाद संगत जी, मुझे गुरुजी के बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है। 2 दिन और 5 तारीख को भी मैसेज आया कि 2 दिन और 7 तारीख को तेरे को 2 खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत कुछ बदलने वाला है, 777 की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। ऐसे करके गुरुजी ने ये बहुत सारे मैसेजेस मुझे दिए। तो संगत जी, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी डॉटर जॉब करती है और वो न्यू जॉब के लिए सर्च कर रही थी। उसने इंटरव्यू अपने दिए हुए थे और उसका 1-2 राउंड क्लियर भी, गुरुजी की कृपा से उसके राउंड क्लियर भी हो गए थे, लेकिन अभी तक कुछ भी उसका आगे का पता नहीं था। तो कल संगत जी, आज 8 तारीख को मैं गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो कल 7 तारीख थी
तो 7 तारीख को उसको फिर जहाँ पर उसने 2 से 3 बार इंटरव्यू दिया था वहाँ से कॉल आई कि फाइनल राउंड के लिए उसको जाना था। तो उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे कल राउंड उसके लिए जाना है इंटरव्यू के लिए। तो संगत जी, मैंने बच्चों को भी बोल रखा है कि जब भी कहीं जाओ तो आप अपने साथ गुरुजी को लेकर जाया करो। तो ऐसा ही है संगत जी, मेरी डॉटर जब भी घर से बाहर निकलती है तो गुरुजी को अपने साथ लेकर जाती है। वैसे तो मेरी डॉटर शुरू से ही शिव भक्त है, वो भोले बाबा को अपना पिताश्री बोलती है। तो और वो उनको साथ लेकर गई। जब 2-3 घंटे हो गए उसके बाद वो घर आई तो उसने मुझे क्या बताया कि मम्मा मुझे मेरी सिलेक्शन हो गई है और मैं उस कंपनी में जॉब के लिए एलिजिबल हूँ। तो संगत जी, जो उसको पोस्ट भी मिली है जिसके लिए उसने अप्लाई किया था वो बिजनेस डिज़ाइन मैनेजर की पोस्ट है संगत जी। और मैं सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि अभी उसका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, लेकिन उसको मैनेजर की पोस्ट मिली है। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जैसे कि उन्होंने बोला था कि 7 तारीख को बदलने वाला है, तेरी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। तो गुरुजी ने ये 2 खुशखबरी मिलने वाली है। तो गुरुजी ने ये डॉटर की जॉब के रूप में ये हमें खुशखबरी दी। और क्योंकि गुरुजी ने पहले ही बता दिया था तो मुझे तो गुरुजी की बातों पर पूरा यकीन है। तो डॉटर जब घर आई तो उसने मुझे बोला था, मैंने कहा मुझे पहले से ही पता था क्योंकि गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे। फिर संगत जी, घर आके बात करते करते उसका क्रेडिट कार्ड का भी काम हो गया। उसको क्रेडिट कार्ड काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेकिन बन नहीं पा रहा था, तो क्रेडिट कार्ड भी उसका बन गया। तो ये दूसरी खुशखबरी ये थी कि उसका बैठे बैठे क्रेडिट कार्ड का भी मतलब बन गया और सारी फॉर्मेलिटीज़ जो थी वो पूरी हो गई। तो संगत जी, बस इस तरीके से गुरुजी ने हमारी ज़िंदगी में 2025 में बहुत ही अच्छे अच्छे सत्संग करवा रहे हैं। अभी फिर मुझे 11 तारीख का भी 2 जगह से सत्संग का बुलावा है। एक मेरी मम्मा के घर में और एक इधर ही जहाँ मैं रहती हूँ नोएडा, वहीं पास में। तो संगत जी, इस तरीके से बस मैं यही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप हमें अपने श्री चरणों में इसी तरीके से जगह देकर रखिए और अपने सत्संगों का बुलावा हमें देते रहिए। मैं गुरुजी का लख लख कोटि कोटि नमन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी बस इसी तरीके से आप हमें अपने नाम की सिमरन की दात बख्शते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं अगले शुक्राने सत्संग के साथ आप सबके समक्ष बहुत जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। संगत जी, ਮੇਰੀ ਆਈ ਸਾਈਟ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਦੇ। ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਐਨਕ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਪਨ, ਵਜ਼ਨ ਔਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਭਾਰੀਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚੜਾਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਐਨਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਐਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦਾ। ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ।
ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੜਾਉਂਗੀ। ਕੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡਿੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਰਹੀ। ਔਰ 2 ਵਜੇ ਫਿਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਸਵੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਲ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲਾਂ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਰਜਾਈ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 12ਵੇਂ ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ 5 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, 5 ਵਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਪਲੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜੋ ਹੈ 108 ਵਾਰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜੁਰਬੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੱਕੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ, ਬਲੈਸਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਟ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਲੋਥ ਸੀਗੇ, ਚੋਲਾ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੂਪ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲਿਮਟਿਡ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਟਰ ਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 5000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 5000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਮੈਂ +1 +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਰ ਨਾਲ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਟਾਈਪ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕਾਂਟਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆਪਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕਾਂਟਾ ਸਮਝਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਹੀ ਡੈਡ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲਵਲੀ ਆਂਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਔਰ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਖਾ ਲਈਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਗੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। आप ही मेरे बाप हो, आप ही मेरी माँ हो। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਔਰ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी संगत जी का इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस सत्संग चैनल पर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी चैनल पर संगत के साथ, तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 या फिर हमारे ईमेल एड्रेस blessingsalwaysguruji30@gmail.com पर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।